starting with the blessed name of Allah subhanahu wa ta'ala. Peace and salutation upon our beloved Prophet, peace be upon him. Assalamu alaikum. I, Ms. Rabia, welcome you in the series of all subjects lectures based on single national curriculum from grade 1 up to grade 5. This video is about Unit 6, Blessings of Allah. Blessings of Allah यानी अल्लाह की नेमतें from English book 1. Let's start. Look at the picture. तस्वीर पे देखें below नीचे and think about और इसके बारे में सोचें all the things तमाम चीज़ें that Allah subhanahu wa ta'ala has created for us. Created यानी कि बनाई हैं, तख्लीक दी हैं, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई हैं. Look at the picture below and think about all the things that Allah has created for us. तस्वीर नीचे की दी गई तस्वीर को देखें और अल्लाह की बनाई हुई तमाम चीज़ों के बारे में सोचें. Trees for shade, साई के लिए दरख्त, water to drink, पीने के लिए पानी, and sun for light, और रोशनी के लिए सूरज. Think about some other things created by Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह ताला ने जो दूसरी चीज़ें बनाई हैं उनके बारे में सोचें. So the other things which Allah has created us are earth, sky, birds, animals, etc. बहुत सारी बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं. बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, जिनमें से चंद क्या हैं? ज़मीन, आसमान, सूरज, जानवर, परिंदे वगैरह. Think about other natural things that give us benefits. दूसरी कुदरती चीज़ों के बारे में सोचें जो हमें फ़ायदा देते हैं. So other natural things that give us benefits are plants and animals. वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन क्लास 1 के लिहाज से थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. Are fruits and vegetables good for us? How? क्या फल और सब्जियां हमारे लिए अच्छी हैं? कैसे? Yes, fruits and vegetables are good for us. बिल्कुल जी हाँ, फल और सब्जियां हमारे लिए अच्छी हैं because they give us healthy life, कि वो हमें सेहत व तवाना रखती हैं. Blessings of Allah, अल्लाह ताला की नेमतें. Pre-reading. Look at the given picture and tell what the story is about. दी गई तस्वीर को देखें और बताएं कि यह स्टोरी किस बारे में है. So students, this story is about the blessings of Allah. अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में है. बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी, लेकिन उनमें से चंद नेमतों की, 2 नेमतों की बात है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में. Have you ever planted any fruit or vegetable? क्या आपने कभी कोई फल या सब्ज़ी उगाई है? Yes, I have planted green chili. One day, एक दिन. Fruits and vegetables, फल और सब्जियां, meet together, एक दूसरे से मिले, in a basket, टोकरी में. One day, fruits and vegetables meet together in a basket. एक दिन फल और सब्जियां एक टोकरी में एक दूसरे से मिले. They became friends. वो एक दूसरे के दोस्त बन गए. One morning, एक सुबह, all of them, सब, were talking, बात कर रहे थे, to each other, एक दूसरे से. But, लेकिन, red carrot, सुर्ख गाजर, was sitting, बैठी हुई थी, quietly, खामोशी से, in a corner, एक कोने में. One morning, all of them were talking to each other, but red carrot was sitting quietly in a corner. एक दिन तमाम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन जो सुर्ख गाजर थी वो खामोशी से एक कोने में बैठी हुई थी. Why are you sad? तुम क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो? Asked yellow mango. पीले आम ने पूछा. She said, उसने कहा,
जूसी एप्पल ऑलवेज फाइट्स। जूसी एप्पल हमेशा लड़ता है विद मी, मेरे साथ। उसने कहा कि जूसी एप्पल जो है वो हमेशा मेरे साथ लड़ता है। ही सेज, वो कहता है, ही इज़ वेरी स्वीट एंड हेल्दी, कि वो बहुत मीठा और सेहतमंद है। पीपल लाइक टू ईट हिम मोर देन मी, कि पीपल उसे मुझसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। ही मेक्स फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ाता है। यस। वाई वॉज मिस कैरेट सिटिंग क्वाइटली, मिस कैरेट क्यों खामोशी से बैठी हुई थी? बिकॉज शी वॉज सैड। नाउ all the fruits and vegetables felt sorry for red carrot. तमाम फ्रूट्स और सब्जियों को सुर्ख गाजर के लिए दुख हुआ। You should not feel sad. तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला has made us good for health. अल्लाह ताला ने हमें अच्छी सेहत के लिए बनाया है। वी शुड नॉट फाइट, फाइट का मतलब है लड़ाई करना, झगड़ा करना। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। सेड येलो मैंगो, पीले आम ने कहा। एवरीवन एग्रीड, हर कोई उस पे मुत्तफिक हुआ, सब ने इस बात पर इत्तफाक किया। जूसी एप्पल ऑल्सो सेड सॉरी, ठीक है, जूसी एप्पल ने भी माजरत चाही या सॉरी बोला। टू रेड कैरेट, सुर्ख गाजर से। फॉर बीइंग रूड, उसके साथ रूड बिहेवियर पर, ठीक है ना, तल्ख कलामी पर। टू हर, एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन, और फिर वो दोबारा से दोस्त बन गए। एवरीवन अग्रीड, हर किसी को इस बात पे इत्तफाक हुआ कि हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ने हमें अच्छी सेहत के लिए बनाया है। जूसी एप्पल सेड सॉरी टू रेड कैरेट फॉर बीइंग रूड टू हर एंड दे बिकेम फ्रेंड्स अगेन। और जूसी एप्पल ने भी सुर्ख गाजर के साथ, जो सुर्ख सेब है रस भरा, उसने भी सुर्ख गाजर से माफ़ी मांगी अपने रवैये की वजह से, और फिर वो दोस्त बन गए। विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल? My favorite fruit is mango and my favorite vegetable is cabbage. आप अपनी फेवरेट वेजिटेबल और फ्रूट बता सकते हैं। डू यू लाइक द स्टोरी? इफ़ येस वाई, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ तो क्यों? Yes, I liked this story because it has a moral lesson. And what is the moral lesson? That Allah has made fruits and vegetables for our health, and other lesson is we shouldn't fight. Part A, oral communication, learning the sounds. Initial and ending sounds. Initial इब्तदाई यानी कि फर्स्ट वाली साउंड, स्टार्टिंग साउंड। एंडिंग मीन्स लास्ट वाली साउंड, आखिरी साउंड। Pronounce the given words and circle the ones that begin with the same sound. अब हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, हमने इनको प्रोनाउंस करना है, और फिर जिनकी सेम स्टार्टिंग साउंड है उनको हमने सर्कल करना है। जैसे कि आप देखें, हेयर, एप्पल, रूड, हेल्दी। प्ले में देखें, हेयर और हेल्दी की स्टार्टिंग साउंड सेम है, हा साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोनाउंस द गिवन वर्ड एंड सर्कल द वन दैट एंड विद द सेम साउंड। पहले हमने स्टार्ट वाली साउंड से स्टार्ट होने वालों को सर्कल किया था, अब जिनके लास्ट में सेम साउंड आ रही है उनको हम सर्कल करेंगे। फ्रूट, क्लैप, ब्रश, कैंटीन, बास्केट। फ्रूट, बास्केट, इनके एंड पे देखिए टा साउंड है, हम इनको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, लुक एट द गिवन फेसेस एंड रीड द इमोशंस, ठीक है ना। अब फर्स्ट में देखें हैप्पी, सेकंड में सैड, थर्ड में एंग्री। आई एम हैप्पी,
I am sad. I am angry. Draw faces showing the given feelings. अब जो फीलिंग्स जहाँ पे दी गई हैं उसके मुताबिक जो है वो फेसेस आपने यहाँ पे ड्रा करने हैं। देखिए और सैड में ये रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग comprehension. Answer these questions. Who was sad? कौन उदास था? Red carrot was sad. सुर्ख गाजर उदास थी। What did juicy apple say to red carrot? जूसी सेब ने सुर्ख गाजर से क्या कहा? Juicy apple said sorry to red carrot. Is it good to make fun of others? क्या दूसरों का मजाक उड़ाना अच्छी बात है? No, it is not good to make fun of others. Read the given 3 letter words. अब 3 letter words को हमने पढ़ना है। O-N-E-1, S-A-D sad, D-A-Y day, B-U-G bug, P-E-N pen. Rearrange and punctuate the given words to make sentences. अब इन words को रीअरेंज करना है और पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशंस यानी कि फुल स्टॉप, अगर जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो फुल स्टॉप, और सेंटेंस जिस वर्ड से स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। यस, फाइट्स मी विद ऑलवेज एप्पल, इसको हम रीअरेंज करेंगे। एप्पल ऑलवेज फाइट्स विद मी फुल स्टॉप, और एप्पल का ए जो है वो कैपिटल हो जाएगा। फन मी मेक्स ऑफ ही मेक्स फन ऑफ मी फुल स्टॉप, और ही चूंकि सेंटेंस के स्टार्ट में एच है, ही है, तो ही का एच कैपिटल होगा। नेक्स्ट बिकेम दे फ्रेंड्स, दे बिकेम फ्रेंड्स होगा, और एंड पे फुल स्टॉप और दे का टी कैपिटल। वर ईच अदर टॉकिंग फ्रूट्स टू, फ्रूट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर, और एंड पे फुल स्टॉप। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। लेसन को दोबारा पढ़ें और ब्लैंक्स को फिल करें। ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन के ज़रिए ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। ऑल डैश एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे आप फ्रूट्स लिखेंगे। नंबर 2, डैश वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर, एप्पल, carrot, mango, banana. Correct option is carrot. Carrot was sitting quietly in a corner. Apple said sorry to carrot for being dash to her. Proud, polite, kind, rude. Apple said sorry to carrot for being rude to her. यहाँ पे आप rude लिखेंगे। Now vocabulary building. Read the given words with their meanings. Healthy, सेहतमंद, good for health. Equal, same. Rude, behave badly. Now read the names of fruits and vegetables. Fruits पहले हम इनके names पढ़ लेते हैं। This is apricot, खुबानी, watermelon, तरबूज, pineapple, अनानास, स्ट्रॉबेरी। अब हम वेजिटेबल्स के नेम पढ़ते हैं। टर्निप, शलजम, कुकम्बर, खीरा,
ओकरा, भिंडी, ब्रिंजल, बैंगन। टिक दी फ्रूट्स एंड सर्कल दी वेजिटेबल्स। अब इनमें से जो फ्रूट्स की पिक्चर्स हैं उनको टिक करना है और जो वेजिटेबल्स की उनको सर्कल करना है। दिस इज ब्रिंजल, हम इसको सर्कल करेंगे बिकॉज दिस इज वेजिटेबल। दिस इज वाटरमेलन, टिक बिकॉज दिस इज फ्रूट। दिस इज अनियन, सर्कल करेंगे सब्जी को। एंड दिस इज फ्रूट, सॉरी दिस इज फ्रूट, तो फ्रूट को हमने क्या करना है, ये क्या है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल फ्रूट है और फ्रूट को हमने करना है टिक, तो इसको आप टिक करेंगे। लर्निंग टू स्पेल, रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द बॉक्सेस बिलो। अब वर्ड्स को पढ़ना है और इन बॉक्सेस में लिखना है। फर्स्ट वन इज डाउन, डाउन को हम यहाँ पे लिखेंगे DOWN, डाउन। नेक्स्ट इज लिटिल, लिटिल, LITTLE, लिटिल यहाँ लिखेंगे। देन THEN, देन THEN, देन V को हम यहाँ लिखेंगे गो, गो को हम यहाँ पे लिखेंगे हैव, HAVE, हैव। देन AMAM, नेक्स्ट आउट, OUT, आउट। सर्कल दी करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो, हर रो में करेक्ट स्पेलिंग्स को हमने क्या करना है, सर्कल करना है। तो फर्स्ट में देखें हेल्दी, दीज आर दी करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ हेल्दी। इक्वल, EQUAL, equal, these are the correct spellings. People, these are correct spellings. Sorry, SORRY, sorry. Basket, BASKET, basket. Now grammar portion, इसमें हम प्रॉपर नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर नाउन्स को हम इसमें खास भी कहते हैं और इसमें नकरा भी कहते हैं। A proper noun is the name of particular person or place, for example फैसल, कराची, etc. प्रॉपर नाउन जो है किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। जैसे फैसल की कोई बात हो रही है तो उसमें फैसल प्रॉपर नाउन होगा। कराची, जितने भी ये सिटीज़ नेम है, प्रोविंस नेम है, ये प्रॉपर नाउन हो गए। वी ऑलवेज कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स, प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, बीच में है या एंड में है, हमेशा प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। रीड द प्रॉपर नाउन्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हमें गिवन है, इसमें जो प्रॉपर नाउन्स हमें गिवन हुए हैं उनको हमने ज़रा नोट करना है। माहम इज़ ड्रिंकिंग, हियर माहम इज़ प्रॉपर नाउन। वी लिव इन लाहौर, सिटी नेम मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन है, लाहौर इज़ प्रॉपर नाउन। जवाद इज़ रनिंग, जवाद इज़ प्रॉपर नाउन हियर। देखिए ये एंड पे आ रहा है सेंटेंस के, तो फिर इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जो कि इसका रूल है। फाइंड प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंसेस एंड सर्कल देम। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, इसमें हमने प्रॉपर नाउन को फाइंड करना है, ठीक है, और फिर सर्कल करना है। Anna lives in Islamabad. Here, Islamabad is a proper noun. His father's name is Zafar. Zafar is proper noun. They are going to visit Naran. Naran is proper noun. Waqas is my best friend. Here, Waqas is proper noun. Sidra was sleeping. Here, Sidra is proper noun. Now, question words. क्वेश्चन वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनके स्टार्ट में WH हो, ठीक है। वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स
वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन वर्ड्स हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? कोई भी सवाल पूछने के लिए, कोई बात पूछने के लिए। वी यूज व्हाट टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। अब वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। और वर्ड का यूज कहाँ होता है? कोई इंफॉर्मेशन पूछने के लिए, कोई बात पूछने के लिए हम कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं? व्हाट। वी यूज हु टू आस्क अबाउट पीपल। जी, लोगों के बारे में पूछने के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज होगा? हु। We use where to ask for location of people or things। और क्वेश्चन वर्ड वेयर कहाँ पे यूज होगा? किसी भी जगह की या किसी शख्स की लोकेशन मालूम करने के लिए। ठीक है, 3 क्वेश्चन वर्ड्स अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। व्हाट इज योर फेवरेट वेजिटेबल। देखिए व्हाट क्या है, किसी कोई बात पूछ रहे हैं हम तो व्हाट यूज हुआ। वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, जगह का लोकेशन मालूम करना चाह रहे हैं। लोकेशन के लिए देखें वेयर हमने पढ़ा था कि यूज करते हैं। हु इज प्लेइंग इन द गार्डन। किसी शख्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमने कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज किया? हु। के बाग में कौन खेल रहा है। व्हाट क्या, वेयर कहाँ, हु कौन। नाउ मेक क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन बिलो। अब इन क्वेश्चंस के देखें कि एग्जाम्पल गिवन है, हमने एक और सेंटेंस बनाना है। व्हाट, लाइक व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। और इनके एंड पे हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वेयर, वेयर डू यू लिव। कि आप कहाँ रहते हैं। क्वेश्चन मार्क एंड पे। हु, हु इज एट दी डोर। दरवाजे पर कौन है? क्वेश्चन मार्क। नाउ एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई काम शो हो रहा हो, किसी काम को जो शो करें। रीड द गिवन सेंटेंसेस। फ्रूट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। ये सेंटेंस आपने पढ़ा था। फ्रूट्स वर टॉकिंग टू ईच अदर। इसमें टॉकिंग क्या है? ये एक्शन वर्ब है। ठीक है ना, एक्शन, ये एक्चुअली एक्शन है, ये काम है। टॉकिंग बात कर रही थी। सायरा इज प्लेइंग। प्लेइंग क्या है इसमें? एक्शन वर्ड। सारा इज प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसमें प्लेइंग एक्शन वर्ड है। दे आर स्विमिंग इन द पूल। वो तालाब में नहा रहे हैं। इसमें स्विमिंग यानी तैर रहे हैं। इसमें स्विमिंग, तैरना जो है एक्शन वर्ड है। टॉकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, ये तीनों एक्शन वर्ड्स हैं। अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब इन सेंटेंसेस में हमने एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। अदीना इज ईटिंग एन एप्पल। ईटिंग क्या है? एक्शन वर्ड है, खाना। ठीक है। वी आर क्लैपिंग। क्लैपिंग यानी कि ताली बजाना एक्शन वर्ड है। सुबहान इज राइटिंग अ लेटर। राइटिंग, लिखना क्या है? एक्शन वर्ड है। दे आर वॉकिंग ऑन अ रोड। इसमें वॉकिंग क्या है? एक्शन वर्ड। कैरट इज सिटिंग क्वाइटली। सिटिंग क्या है? इसमें एक्शन वर्ड है। नाउ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए एन। ठीक है, कहाँ पे हम ए और एन यूज नहीं करते। पहले हमने यूज पढ़ा था कि कहाँ यूज करते हैं, और अब हम पढ़ेंगे कहाँ हम यूज नहीं करते। प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। एक और आर्टिकल भी होता है द, और उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। प्लूरल नाउन्स डू नॉट टेक इनडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन। इसका मतलब है कि जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, जो जमा होते हैं, जो नाउन ज़्यादा चीज़ें जहाँ पे हों, उनके साथ हम इनडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन नहीं लगाते। जैसे कि आई हैव अ पेन, एक पेन की बात हो रही है तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे, यहाँ पे ए यूज़ करेंगे क्योंकि पेन का पी जो है वो कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर ये पेन्स हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे आई हैव पेन्स। यहाँ पे जो आर्टिकल है वो ओमिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। माई ब्रदर इज ईटिंग एन ऑरेंज। अब ऑरेंज से पहले एन आया क्योंकि एक ऑरेंज की बात हो रही है,
और ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है जो कि वोवल लेटर है और वोवल साउंड है ओ, इसलिए एन यूज किया। अब अगर ये ऑरेंजेस प्लूरल में हो जाएगा तो हम एन नहीं लगाएंगे बल्कि ये ऐसे होगा माई ब्रदर इज ईटिंग ऑरेंजेस। अ बेल इज रिंगिंग, एक बेल की बात हो रही है तो हमने इससे पहले आ लगाया, अ बेल इज रिंगिंग और आ इसलिए लगाया बिकॉज बेल का बी जो है वो कॉन्सोनेंट है। अगर हम इसी को प्लूरल्स करेंगे तो हम बोलेंगे बेल्स आर रिंगिंग। दिस रैबिट इज ईटिंग अ कैरेट, अगर कैरेट प्लूरल्स में हो जाएंगी तो दिस रैबिट इज ईटिंग कैरेट्स। इस तरह से यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में देखें कि इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन में से कोई भी हमने यूज नहीं किया। नाउ पुट आर्टिकल्स ए और एन वेयर नीडेड एंड रीराइट द सेंटेंसेस। अब जहाँ पे आर्टिकल्स ए और एन यूज होंगे, ज़रूरत है वहाँ पे लिखें और सेंटेंस को दोबारा लिखें। आई हैव न्यू ड्रेस, ड्रेस है, एक ड्रेस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे आई हैव अ न्यू ड्रेस। आई हैव अ न्यू ड्रेस, फुल स्टॉप। वी हैव स्टोरी बुक्स, अब स्टोरी बुक्स प्लूरल है तो हम यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ये इसी तरह ही रहेगा। वी हैव स्टोरी बुक्स। नेक्स्ट, निम्रा इज ईटिंग एप्पल, निम्रा इज ईटिंग एन एप्पल होगा, ठीक है। एक सेब की बात हो रही है तो एन लगाएंगे क्योंकि एप्पल का ए वोवल है। निम्रा इज ईटिंग एन एप्पल। Now part D, writing part. Write numbers from 1 to 10 in words. Number in words हमने लिखने हैं, ये हमारे पास नंबर गिवन्स हैं, इन्हीं को हमने वर्ड्स में कैसे लिखना है। जैसे ये 1 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ONE1। दिस इज 2 तो हम लिखेंगे TWO2। दिस इज 3 तो हम लिखेंगे THREE3। ये नंबर 4 है तो हम इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे FOUR4। 5 को वर्ड में हम ऐसे लिखेंगे FIVE5। 6 को वर्ड में SIX6। 7 का SEVEN7। EIGHT8। NINE9। TEN10. Now look at the given pictures and write four sentences on table manners. इन पिक्चर्स को देखें और टेबल मैनर्स पे 4 आपने जुमले लिखने हैं यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग इन योर नोटबुक, ठीक है। आपने करेक्ट कैपिटलाइजेशन यूज़ करना है, कैपिटलाइजेशन यानी कि जहाँ जहाँ कैपिटल लेटर आता है। एक तो आपको पता है कि सेंटेंस के स्टार्ट में फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और दूसरा हमने इसी यूनिट में पढ़ा कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। पंक्चुएशंस जैसे कि कोमा, ये कोमा है और ये फुल स्टॉप है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। इनमें से अगर कोई है सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद पंक्चुएशन हम यूज़ करते हैं तो इसका ख्याल रखना है, इसको यूज़ करना है और स्पेलिंग्स, ठीक है, और नोटबुक पे लिखना है। फर्स्ट पिक्चर में देखें द बॉय इज वॉशिंग हिज हैंड्स, तो हम यहाँ पे टेबल मैनर्स में फर्स्ट टेबल मैनर होगा वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाने से पहले हाथ धोएं। नंबर 2 पे देखें टेबल के ऊपर प्रॉपरली ये बैठी हुई है तो नंबर 2 पे होगा सिट प्रॉपरली। नंबर 3 ईट विद राइट हैंड, देखें राइट हैंड ये यूज़ कर रहा है। नंबर 4 पे देखिए इसने फोक और नाइफ यूज़ किया है और नैपकिन भी पहना हुआ है तो नंबर 4 पे होगा यूज़ नैपकिन, नाइफ एंड फोक व्हेन नीडेड। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट वन मोर सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट फ्रूट, ऑल्सो ड्रा योर फेवरेट फ्रूट एंड कलर इट। के इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और एक और सेंटेंस मज़ीद लिखना है
और फेवरेट फ्रूट ड्रा भी करना है और इसमें कलर करना है। तो माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, MANGO, मैंगो इज़ माय फेवरेट फ्रूट। मेरा पसंदीदा फल मैंगो यानी कि आम है। इट्स कलर इज़ येलो यानी कि इसका रंग पीला है। नेक्स्ट इसमें क्या हम लिखेंगे, इट इज़ जूसी, इट इज़ JUICY जूसी, फुल स्टॉप। और यहाँ पे हम मैंगो को ऐसे ड्रा करेंगे, ये देखिए, और इसमें अब आप येलो कलर करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही हमारा लेसन ख़त्म हुआ है। Thanks for watching my videos. Please like, subscribe and share my video. Allah Hafiz.